हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम आप लोग को इजी वे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा और इसे हमें सिद्ध करना है और सिद्ध करना कैसे होता है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको 6 में पड़ेगा, त्रिभुज से है और हमने ये प्रश्नावली 6.2 को मैंने 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 3 तक मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, 3 और 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। सिद्ध करने के लिए तो आपको फिक्स है कि हर साल पूछे ही जाते हैं। तो ये दोनों आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, आपको यहाँ से दोनों में से एक जरूर आ जाएगा। तो 3 को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बच्चों, आप लोग अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC है। इसी को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोग को ईजी से एक्सप्लेन करके सिद्ध करने के लिए बताऊंगा, ताकि आप लोग कभी ना भूलें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। और यहाँ से आप 2 से 3 नंबर जरूर लाइएगा, पक्का फिक्स है। तो बच्चों चलिए किताब को थोड़ा साइड कर लेते हैं और इस चीज़ को हम थोड़ा रफ पर लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। तो बच्चों, हमने ये फिगर को बना लिया। अब जो जो चीज़ दे रखा है उसे हम पहले लिख लेते हैं, हमें क्या क्या किताब में दे रखा है। ओके, ये पहले दिया है, जो जो हम पहले लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहले दे रखा है क्या? पहले दे रखा है DE समांतर AC। एक दे रखा है DF समांतर AE। ओके, हमें सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर BE बटा EC। इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम इजी वे में आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट में हमें है यहाँ पर क्या है, DE समांतर AC। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि DE समांतर AC, यानी इस त्रिभुज पे बात होगा। देखिए कौन कौन समांतर है। पहले बच्चों, लाइट की प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। तो देखिए हमें कहा है DE, तो DE और समांतर क्या है AC, यानी इस पे होगा, यानी ये और ये आपस में क्या है, समांतर है, बराबर है। ओके, समांतर है। तो इसलिए जब ये दोनों समांतर है तो हम थेल्स परिमेय के अनुसार चलेंगे। कहे तो परिमेय 6.1 के अनुसार। अगर आप 6 पॉइंट थेल्स परिमेय के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है और आपको वो डिटेल में समझाया गया है कि थेल्स परिमेय क्या कहता है। ओके, तो इसलिए बच्चों होगा, हम यहाँ पर चलेंगे, सॉरी, इसलिए थेल्स परिमेय अनुसार, थेल्स परिमेय अनुसार चलेंगे। तो देखिए थेल्स परिमेय क्या कहता है। तो देखो बच्चों, इसके पहले हम जान लेते हैं कि थेल्स परिमेय क्या कहता है। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ओके, और त्रिभुज के किसी भी एक रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा है, जैसे कि ये एक समांतर है, ये DE समांतर क्या है, AC है, ये दोनों समांतर है। थेल्स परिमेय कहता है कि जब दो समांतर है तो हम अनुपात यानी बाटा के रूप में हम दोनों बराबर होंगे। हम दोनों बराबर होंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमने एक त्रिभुज पारा। ओके, इसे नाम दे दिया ABC और इसके समांतर AB के समांतर बीच में एक पॉइंट है और AC के बीच में बीचों बीच एक पॉइंट है और इसी को हम मिला दिए। तो इसे नाम रख लेंगे E और इसे नाम लिखिए F। तो देखो बच्चों, BE समांतर किसका होगा, EF का। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे क्या, BC समांतर किसका होगा, EF का। ये दोनों आपस में समांतर है। तो थेल्स परिमेय अब क्या कहता है कि जब दो लोग समांतर हो गया तो हम क्या होंगे, अनुपात के रूप में बराबर होंगे। ये थेल्स परिमेय कहता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा BE अब बटा क्या होगा AE, समांतर किसका होगा AF अब बाटा क्या होगा FC का। यही थेल्स परिमेय कहता है कि हम बाटा के रूप में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ओके, तो यही चीज़ को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो थेल्स परिमेय जब ये कह रहा है कि DE समांतर AC का है, तो ये कहेगा कि हम बाटा के रूप में समांतर होंगे, यानी इधर से इधर चलेगा, तो इसको ऐसे कहेगा ये। तो क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय कह रहा है कि BD अब बाटा यानी BD बटा क्या हो जाएगा DA अब बराबर क्या होगा ये। अब यहाँ पर देखते हैं BF क्या हो जाएगा BF, चाहे ये देखिए BE हो जाएगा, यानी BE अब बटा BE बटा क्या होगा EC होगा, यानी EC और ये हमारा समीकरण 1 निकल के आ गया। ये समीकरण क्या हो गया 1 निकल के आया बच्चों। फिर उसी प्रकार पुनः दोहराएंगे, इस पे अब बात करेंगे। ये हमारा एक समीकरण निकल के तैयारी हो गया। अब आएंगे इस पे आएंगे DF समांतर AE का AE का, तो पुनः उसी प्रकार दोहराएंगे बच्चों। पुनः DF समांतर किसका है AE का, तो फिर उसी प्रकार थेल्स प्रमेय के अनुसार चलेंगे। इसलिए थेल्स परिमेय अनुसार, तो थेल्स परिमेय अनुसार अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि DF, तो DF किसका समांतर AE का, तो DF यानी इस और इस ये दोनों आपस में क्या है समांतर है। ये क्या है समांतर है। जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या कहेगा कि जब तू समांतर है तो हम चलेंगे क्या BD, उसी पर BD यानी BD अब बटा क्या हो जाएगा BD बटा क्या होगा DA हो जाएगा, यानी DA होगा, यानी BD बटा DA। ओके, बराबर क्या हो जाएगा BE, यानी BE क्या होगा इस पे बात करो BF होगा, यानी BF अब बटा क्या हो जाएगा FE होगा। क्या होगा FE हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समान है। तो क्या हो जाएगा BD बटा DA अब फिर क्या हो जाएगा BF बटा क्या होगा FE होगा। तो ये हमें समीकरण निकल के आ जाएगा। और इसी समीकरण 1 और 2 को हम कंपैरिजन कर देंगे, यानी तुलना कर देंगे। क्या करेंगे तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे तुलना। तो तुलना का मतलब होता है कि आप लोग को दोनों में क्या क्या समीकरण 1 और समीकरण में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखिए BD बटा DA यहाँ पर भी है BD बटा DA, ये चीज़ ना है। तो ये दोनों को हम जब दोनों मिल रहा है तो इसे हम हटा देंगे, इसे हम क्या कर देंगे हटा देंगे। तब बच गया क्या, हमें यही चीज़ को सिद्ध करना था। हमें बच गया बच्चों, हमें बच गया यहाँ पर BE बटा EC, एक बच गया BF बटा FE। तो इसी को हम तुलना करें तो ये दोनों हटा दिए तो बच जाएगा क्या BF, यानी BF बटा क्या है FE बराबर इसमें क्या है BE बटा EC। यही चीज़ को हमें तुलना करना था। तो यही चीज़ हम साबित करके बता दिए। देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना था यही चीज़ BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो यहाँ पर भी BF बटा FE बराबर BE बटा EC, और इसी चीज़ को हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो अच्छे से बोर्ड की तैयारी कीजिए। और यहाँ से 2 से 3 नंबर फिक्स है, दोनों क्वेश्चन 3 और 4 अगर आप पढ़ लिए तो 2 नंबर तो फिक्स है, पक्का गारंटी बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।